लैक कल्टीवेशन या लाख की खेती फॉर बीएससी पार्ट थर्ड zoology पेपर थर्ड। लाख की खेती एक ऐसी प्रोसेस है जिसे नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों ही प्रकार से किया जाता है और इसके लिए कल्टीवेटर को लैक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल और उसके होस्ट प्लांट की पोषी पादप की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर निम्न स्टेप्स आती है। फर्स्ट है केयर ऑफ होस्ट प्लांट, जो पोषी पादप है उसकी देखभाल। दूसरा प्रूनिंग ऑफ होस्ट प्लांट, उसकी कटाई छटाई। थर्ड है इनोकुलेशन या संचारण, स्वार्मिंग या वृंदन, हार्वेस्टिंग, पोषी पादप से लाख का प्राप्त करना, और प्रोसेसिंग या उसका जो प्रोसेस करना उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए, शुद्धिकरण, लाख का शुद्धिकरण और उत्पादन। फर्स्ट है केयर ऑफ होस्ट प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि पोषी पादप ही है जिस पर इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए और अपने जीवन चक्र को संपूर्ण करने के लिए। होस्ट प्लांट का कल्टीवेशन दो तरीके से किया जाता है। पहला है नेचुरल, प्राकृतिक। नेचुरली प्लांट को ग्रो करने दिया जाता है और जो लैक कल्टीवेटर है वो सिर्फ उसकी देखभाल करने का कार्य करता है जिससे उसकी वृद्धि प्रॉपर हो सके। दूसरा है सिस्टमैटिक प्लांटेशन ऑफ होस्ट प्लांट। इसमें प्लांट्स की देखभाल किस प्रकार से की जाती है? उसको आर्टिफिशियल मैन्योर देके, इरिगेशन करके, प्लोइंग करके और उस प्लांट की कैटल्स और ह्यूमन बींग्स से रक्षा करके। और जब पोषी पादप एक निश्चित लंबाई तक, निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाता है तभी उसमें निम्स का संचारण किया जाता है। सेकेंड है प्रूनिंग ऑफ होस्ट प्लांट। निम्स जो है वो केवल यंग और कोमल टहनियां या ब्रांचेस है उनका सेल सेप पर ही फीड करते हैं, इसलिए होस्ट प्लांट की प्रूनिंग बहुत जरूरी हो जाता है। एक ब्रांचेस जिसकी की डायमीटर 1 इंच से कम है उसको चूज किया जाता है और 1 इंच वाली डायमीटर को चूज करते हैं। और वो ब्रांचेस जिनका डायमीटर आधा इंच या उससे कम है उनको तो उनके ओरिजिन के बेस से ही काटकर अलग कर दिया जाता है और हाफ इंच से ज़्यादा वाले डायमीटर वाली टहनियों को बेस से 1-1.5 इंच ऊपर से काट दिया जाता है। थर्ड है इनोकुलेशन या संचारण। ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो निम्फ है वो पोषी पादप के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम। नेचुरल इनोकुलेशन के अंदर क्या होता है? ये नेचुरल वे में है, सिंपल और कॉमन प्रोसेस है और इसके अंदर जो एग से हैचिंग के द्वारा निम्फ निकलते हैं ये नेचुरली उसी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं जहां पर कि ये निकले हैं, सेम होस्ट प्लांट पर ये फीड करते हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन, देन है इरेगुलर इनोकुलेशन, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या होगा और
पैरासाइट्स और प्रेडेटर्स का क्या असर पड़ेगा। तो नेचुरल उसमें क्या होता है, ये उन्हीं पादपों के द्रव्य को ग्रहण करते हैं जिन पर पहले से ही इनके जनक कीट रह रहे थे। तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि नई जनरेशन को कंप्लीट न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होता है, और न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं मिलेगा तो वो इनकी ग्रोथ को और अल्टीमेटली लैक प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा। दूसरा है इरेगुलर इनोकुलेशंस। लगातार संचारण नहीं हो पाएगा, जिसके फलस्वरूप लाख के उत्पादन में गतिरोध उत्पन्न होगा। इसके अतिरिक्त कई बार क्या होता है, प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियां जैसे टेम्परेचर का बहुत अधिक होना, सूखा, बाढ़ इत्यादि परिस्थितियां अचानक से उत्पन्न हो जाती है, जिससे पार पाना निम्फ्स को इंसेक्ट्स के द्वारा संभव नहीं हो पाता है और ये नष्ट हो जाता है, या इनके द्वारा पादपों पर आश्रय ग्रह करने में बहुत अधिक देरी हो जाती है, जिसके कारण सही समय पर लाख की प्राप्ति असंभव हो जाती है। और यदि समय समय पर क्रॉप की हार्वेस्टिंग नहीं की जाए और उसी टहनी पर उस लाख को पड़ा रहने दिया जाए, तो पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स, परजीवी और परभक्षी भी अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, जो कि लाख के कीट की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। ये हो गए नेचुरल इनोकुलेशन। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। आर्टिफिशियल के अंदर क्या किया जाता है, होस्ट प्लांट की उन ब्रांचेस को लेते हैं जिस पर बहुत अधिक संख्या के अंदर स्वार्मिंग के लिए निम्फ तैयार हो। ये देखिए, उस ब्रांच को लिया जाता है जिस पर बहुत अधिक संख्या में स्वार्मिंग के लिए तैयार निम्फ हो, और इनको छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं। 20 से 30 सेंटीमीटर लंबाई में काट दिया जाता है, और इस प्रकार से जो छोटे आकार की टहनियां हैं उनको दूसरे होस्ट प्लांट की ब्रांचेस पर इस प्रकार से बांधा जाता है कि यह कई स्थानों पर उसको टच करे। और यहां पर यह भी ध्यान देना जरूरी होता है कि जिस टहनी को हम बांध रहे हैं उसके अंदर निम्स बहुत अधिक संख्या में हो और वो स्वार्मिंग के नजदीक हो, जिससे कि लेग कल्टीवेटर को संचारण के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़े, और जो बांधने जाने वाली टहनी है उस पे रोग भी नहीं हो और प्रीडेटर्स या नाशी कीट सर्वदा अनुपस्थित हो। इसी के साथ साथ एक बार में 3 से 4 टहनियों को यूज में लिया जाता है, और समय समय पर होस्ट प्लांट को भी बदल दिया जाता है। ये इंसेक्ट्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये भी तय कर लेना चाहिए कि इन निम्फ को होस्ट प्लांट तक पहुंचने में बहुत अधिक डिस्टेंस पार नहीं करना पड़े। ऐसा होने पर निम्फ की जो डेथ रेट है या वो बढ़ जाती है, या उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जब इनोकुलेशन हो जाता है तो उसके बाद इन जो ब्रांचेस बांधी थी हमने उसको होस्ट प्लांट से पृथक कर लिया जाता है। नेक्स्ट है स्वार्मिंग या वृंदन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसके लिए लाख पाल डेवलप करने वाले को एक्यूरेट नॉलेज होना बहुत जरूरी है लाख के कीड़े की लाइफ साइकिल की।
तो जो निम्फ है वो वृंदन करने के समय का सही ज्ञान होना भी लैक कल्टीवेटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस समय क्या होता है, ये जो निम्फ है स्वार्मिंग के समय उसके एनल रीजन के अपर वाली सरफेस पे एक येलो कलर का स्पॉट बन जाता है। इस येलो स्पॉट को देखने से पता लगता है कि अब ये स्वार्मिंग के लिए तैयार है। और जब एग में से इसकी हैचिंग होती है तो उस समय भी ये वहां पर एक होल छोड़ देते हैं। और एग में हैचिंग जब होने वाली होती है उस कंडीशन में ये एग्स ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। तो ये एग्स का ऑरेंज कलर और निम्फ के ऊपर जो येलो स्पॉट है उसको देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि अब इनके अंदर स्वार्मिंग की क्रिया प्रारंभ होने वाली है। और ये ट्रायल और लर्निंग मेथड से एग्जैक्ट डेट ऑफ स्वार्मिंग को पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, कि लाख की उपज किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि इनोकुलेशन और स्वार्मिंग, संचरण और वृंदन क्रियाओं के उपरांत लाख का कीट लगातार लाख का सिक्रीशन करता रहता है और उसे उचित समय पर प्राप्त किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग दो तरह की है, इमैच्योर और मैच्योर हार्वेस्टिंग। इमैच्योर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, स्वार्मिंग से पहले ही लाख को एकत्रित कर लिया जाए तो उसे इमैच्योर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और इसके द्वारा जो लाख प्राप्त होता है उसे एरी लैक कहा जाता है। इसके विपरीत जब स्वार्मिंग के बाद में लाख की प्राप्ति की जाए तो उससे कहा जाता है मैच्योर लैक और मैच्योर हार्वेस्टिंग, और उसके द्वारा जो लाख प्राप्त होता है उसे मैच्योर लैक कहते हैं। जो इमैच्योर हार्वेस्टिंग है उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। इमैच्योर लैक के अंदर क्या होगा कि जो लाख का कीड़ा है वो हार्वेस्टिंग के दौरान नष्ट हो सकता है। ये लाख के कीटों की पॉपुलेशन को प्रभावित कर सकता है जिससे कि कल्टीवेटर को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग, लाख का शुद्धिकरण और उत्पादन। होस्ट प्लांट का वह ब्रांच जिसमें एग के साथ साथ लाख भी मौजूद हो उस ब्रांच को कहते हैं ब्रूड लैक स्टिक या ट्विग, और इसमें जो लाख लगा रहता है उसे ब्रूड लैक कहा जाता है। तो पोषक पादपों की वह शाखा जो अंडों के साथ साथ लाख से भी युक्त होती है उस ब्रांच को तो कहते हैं ब्रूड लैक ब्रांच या स्टिक, और लाख को कहा जाता है ब्रूड लैक। इसके बाद क्या किया जाता है, इस टहनी से इस लाख को खुरचकर अलग कर लिया जाता है और इसमें से जो इम्प्योरिटीज है, मतलब लाख कीटों के मृत भाग, एग्स, निम्फ या प्लांट पार्ट्स जो है उसको सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद इसको हवा में सुखाया जाता है और अब लाख जो प्राप्त होता है वो ग्रेन्युलर फॉर्म में या दानेदार कणों के रूप में प्राप्त होता है। इसे कहा जाता है सीड लैक या बीज लाख। अब इस बीज लाख को जल में भिगोकर धोया जाता है, फिर तेज धूप में सुखाया जाता है और सुखाने के बाद बड़े बड़े कपड़ों के थैले में इसे रखकर आग पर पकाया जाता है और इसको
ट्विस्ट करके स्क्वीज कर लेते हैं, निचोड़ लेते हैं, जिसके फलस्वरूप थैले के अंदर तो इम्प्योरिटीज रह जाती है सारी, और बाकी का जो है वो प्योर लैक बाहर आ जाता है। ये जो लैक है इसको कहते हैं कीरी लैक। और जो प्योर लैक हमें मिल रहा है इसको ठंडा होने देते हैं और बटन साइज में सॉलिडिफाई कर लेते हैं। ये प्योर लैक है, इसे कहा जाता है बटन लैक। इस बटन लैक को चपटी शीट के रूप में प्राप्त किया जाता है, तब इसे कहते हैं शीट लैक। और उसके बाद शीट लैक को जल में घुला जाता है और उसके फलस्वरूप व्हाइट या ऑरेंज कलर का लैक प्रोड्यूस होता है, जिसे कहते हैं शेल लैक। ये सबसे अधिक प्यूरिफाइड फॉर्म है लैक का। और क्वालिटी जो है लैक की वो डिपेंड करती है होस्ट प्लांट पर। तो सबसे प्रोसेसिंग में क्या चीज मिल रही है, वो टहनी जिस पर एग्स के साथ साथ लाख भी मौजूद है, उस टहनी को कहते हैं ब्रूड लैक, उस लाख को कहेंगे ब्रूड लैक। इसको में से लाख को खुरेच कर अलग कर दिया जाता है, इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हैं, हवा में सुखाते हैं और कणों के रूप में लाख प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं सीड लैक। इस सीड लैक को जल में धोया जाता है, धूप में सुखाते हैं और उसके बाद उन्हें बड़े कपड़े के थैले में डालकर आग पर पकाते हैं और उसको थैले को ट्विस्ट करके निचोड़ा जाता है। फलस्वरूप इम्प्योरिटीज थैले में रह जाती है और प्योर लैक जो है वो नीचे आ जाता है। इस प्योर लैक को बटन के फॉर्म में सॉलिडिफाई किया जाता है, इसे कहते हैं बटन लैक। अब इनको पतली परतों के रूप में परिवर्तित करके शीट लैक बनाया जाता है। इस शीट लैक को पानी में घोला जाता है और उसके फलस्वरूप व्हाइट या ऑरेंज कलर का लाख का उत्पाद लाख बन जाता है, जिसे शेल लैक कहते हैं। ये मोस्ट प्यूरिफाइड फॉर्म है लाख की। नेक्स्ट है रीसेंट प्लांट फॉर लैक कल्टीवेशन। दो तरीके हैं इसके। इसका पहला मेथड है, उसको बोलते हैं क्यूपे विधि, क्यूपे सिस्टम। इसके अंदर क्या करते हैं, जो एक एरिया बड़ा एरिया है जहां पर कि होस्ट प्लांट्स लगे हुए हैं, उस पूरे एरिया को एक साथ, उस पूरे एरिया के प्लांट्स को एक साथ काम में नहीं लेते। एक साथ काम में लेंगे तो उस प्लांट को रेस्ट ही नहीं मिलेगा और जो लैक इंसेक्ट है उसको न्यूट्रिटिव सेल से प्राप्त नहीं होगा, जो कि फाइनली लैक के प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा। इस मेथड, क्यूपे मेथड के अंदर क्या होता है, वो जो एरिया है पूरा उसको 4 या 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जब कल्टीवेटर एक ग्रुप का प्लांट्स को यूज में ले रहा है तो दूसरे प्लांट्स जो हैं, दूसरा ग्रुप के प्लांट्स उस वक्त रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, तो उनको रेस्ट मिल जाता है। इस मेथड को कहते हैं क्यूपे मेथड। दूसरा है ऑल्टरनेशन ऑफ प्लांट्स। इसके अंदर क्या किया जाता है, वैरायटी ऑफ होस्ट प्लांट लेते हैं एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप के अंदर और दूसरी वैरायटी के प्लांट पे इनोकुलेट करते हैं निम्फ को, जिससे कि क्या है, सभी प्लांट्स को, सभी होस्ट प्लांट को सफिशिएंट रेस्ट मिल जाता है और फलस्वरूप बेटर प्रोडक्शन होता है। लैक का कंपोजिशन है, संगठन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। इसमें होता है रेजिन 68 से 90%, डाई 2 to 10%, वैक्स 6%, albuminous matter 5 to 10%, mineral matter 3 to 7% and water is 3%. नेक्स्ट है एनिमीज ऑफ लैक कल्टीवेशन। इसके शत्रु, पहला है एबायोटिक, अजैविक शत्रु, और बायोटिक एनिमीज या जैविक शत्रु। एबायोटिक एनिमीज में होंगे हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा हो, हाई टेम्परेचर
ह्यूमिडिटी, हैवी रेनफॉल और फ्लो ऑफ विंड। बायोटिक एनिमल्स में बायोटिक एनिमीज में आएंगे मैमल्स, जैसे रैट है, स्क्विरल है, मंकीज। इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में पैरासाइट्स होंगे, ये कोई ज़्यादा डैमेज नहीं करते हैं, लेकिन प्रीडेटर्स जो है वो सीवियर डैमेज करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लैग एंड यूजेस एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।